विधानसभा के बजट सत्र को लेकर लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। विधायक कैलाश वर्मा ने कहा कि निजी कॉलेज में सोसाइटी में एक ही जमीन पर एक से अधिक पट्टे देने की शिकायत मिल रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह समस्या पूरे राजस्थान की है। मंत्री झावर सिंह खर्रा का जवाब कि मैं अधिकारियों को ताकीद करूंगा कॉलोनी विकसित करने में किसी प्रकार की अनियमितता ना हो। इसके लिए नए नियम और दिशा निर्देश बनाकर जनता के बीच रखे जाएं ताकि जनता भी अवेयर हो सके। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बेतरतीब तरीके से निजी कॉलेज जाती जा रही। मंत्री झावर सिंह खर्रा का जवाब, कहा कि आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर इस दिशा में कोई ऐसी एसओपी जारी करे, अधिकारियों पर भी जिम्मेदारी हो, अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ भी प्रावधान हो ताकि आमजन को ठगने से बचाया जा सके। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह विषय पूरे राजस्थान से जुड़ा है। कि निजी क्षेत्र में जो कॉलोनियां विकसित की जाती हैं वो दो तरह की होती हैं। कुछ अच्छे गृह निर्माण सहकारी समितियां या अच्छे सद्भावी जो विकासकर्ता हैं वो संबंधित नगर निकाय से अनुमोदन करवाने के पश्चात कॉलोनी विकसित करते हैं और उसमें सभी प्रकार की सुविधाएं समाहित होती हैं। लेकिन कुछ बिना अनुमोदन के कॉलोनी विकसित कर देते हैं और उसमें सुविधाएं नहीं देते हैं। वर्तमान नियम कायदे कानूनों के अनुसार जब तक अनुमोदन के लिए स्थानीय निकाय के पास कॉलोनी का आवेदन नहीं आता है तब तक इस संबंध में कोई विशेष कार्रवाई करने का हमें अधिकार नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पूर्व में बताया कि जैसा मेरी सहकारिता मंत्री जी से और विभाग के अधिकारियों से चर्चा हुई है, नया सहकारिता अधिनियम मैं उम्मीद करूंगा कि 2025 में बनकर तैयार होकर गजट नोटिफिकेशन हो जाए और उसमें सहकारी समितियों के ऊपर अंकुश के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं। उसके बाद निश्चित रूप से जो भी निजी विकास करता या कोई गृह निर्माण सहकारी समिति नई कॉलोनी विकसित करेगी उसमें उसको समस्त सुविधाएं विकसित करने आवश्यक होंगी और अगर वो नहीं करेगा तो विधि के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री जी, ये समस्या केवल बगरू की नहीं है, ये लगभग पूरे राजस्थान के कई शहरों की है और केवल सहकारी समितियों के अलावा भी एग्रीकल्चर लैंड लेकर के प्लॉटिंग हो जाती है, मकान बन जाते हैं फिर सुविधाओं के लिए। तो ऐसा कोई नियम सरकार इस पर विचार करे कि इनको कैसे रोका जाए। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि 11 मार्च तक चलेगी विभागों की डिमांड और इसके चलते भोजन अवकाश किया जा रहा निरस्त। ये एक अपडेट जो कि राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि 11 मार्च तक विभागों की डिमांड चलेगी और इसके चलते भोजन अवकाश को निरस्त किया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र को लेकर लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि 11 मार्च तक विभागों की डिमांड चलेगी और उसके चलते भोजन अवकाश निरस्त किया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।